ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करेंगे। तेरे दिल में मेरी सांसों को फना मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए, तो सांसों के साथ इश्क करेंगे और ब्रह्मानंद स्थिति में फना हो जाएंगे। दोस्तों, बोलते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त में महक इश्क से कम नहीं होती, दोस्त में महक इश्क से कम नहीं होती, इश्क में जिंदगी खत्म नहीं होती। साथ हो जिंदगी में अच्छे दोस्तों का, तो जिंदगी भी जन्नत से कम नहीं होती। तो आज ऐसे ही हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ है, हमारे गुड़ाकेशा मास्टर कल्पना पटेल जी। तो हम अपने बड़ा सा प्यारा सा मुस्कान के साथ उनको वेलकम करेंगे। वेलकम यू कल्पना मैम। आज वो हमें श्वास विज्ञान ज्योति के बारे में समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सब लोग तैयार हो जाइए। वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच। इतने सुंदर शब्दों में स्वागत किया है आपने और इतनी सुंदर शायरी आपने बताई है। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम शुरू करें? हाँ मैम। ओके। तो हम अपने मास्टर्स के साथ, गुरु मंडली के साथ बैठकर आज इस ज्ञान के बारे में सुनेंगे, जानेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, ग्रैंड मास्टर प्रबोध मास्टर, सारे गुड़ाकेशा मास्टर, सारी गुरु मंडली, सारे ऋषि मुनि, सभी के साथ बैठकर हम आज इस ज्ञान को अपने अंदर तक पहुंचाएंगे और जो ज्ञान हमारे अंदर बसा हुआ है उसको बाहर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ में हम मिलकर ये स्वाध्याय करते हैं। तो श्वास तो सबके करीबी दोस्त है। हम तो कहते हैं श्वास, पत्री जी कहते थे श्वास हम सबका गुरु है। श्वास हम सबका गुरु है और श्वास हमारा दोस्त भी है, दोस्त के साथ मस्ती। तो यही चीज सबके पास है, तो इसको हम अनुभव करते हैं। तो आज ये सेशन वन वे नहीं है, हम सब लोग मिलकर इसको और समझेंगे और गहराई में जाएंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि पत्री सर ने श्वास को गुरु क्यों कहा है? पत्री सर ने श्वास को गुरु क्यों कहा है? इसको हम स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से समझते जाएंगे। काफी कुछ तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम लोग उसको फिर से छूते हुए जाएंगे। श्वास में क्या होता है? हम नाक से हवा अंदर जाती है और नाक से हवा बाहर आती है। तो इसमें होता क्या है कि जब हवा अंदर जाती है तो हमारे फेफड़ों में हवा जाती है और उसके बाद वो हवा रक्त के अंदर एक ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ रहता है हमारे खून के अंदर, है ना, वो खून के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। तो साइंस कहता है कि हम हवा से जब श्वास लेते तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्या ये प्रक्रिया इतनी सिंपल है? इतनी सिंपल सी प्रक्रिया से क्या हम ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं? श्वास जितनी सीधी और सरल दिखती है उतना ही उसके अंदर गहरा मतलब है। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जब हम श्वास लेते हैं और सारी जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये शरीर को जीवन देती है। तो हम कहते हैं श्वासों से हमारा जीवन चलता है। तो कोई बच्चे का जन्म होता है तो पहले श्वास लेता है और कोई मनुष्य इस शरीर को छोड़ता है तो वो अपनी आखिरी श्वास छोड़कर जाता है। तो इसमें हम कहते हैं, कहावत भी है कि हम लोग नंबर ऑफ श्वास, जो हमारी श्वास है उसकी गिनती करके आए कि मैं कितनी श्वास धरती पर लेने वाली हूँ। कहते हैं ना, कहावत है कि हम गिन कर लाए कि इतनी ही श्वास लेना, ज्यादा गुस्सा मत करो, क्योंकि जब हम गुस्सा करते तो श्वास तेज हो जाती है तो हम खर्च कर देते हैं अपने बैंक बैलेंस को, श्वासों की बैलेंस को खर्च कर देते हैं, है ना। तो यही चीज कहावत के रूप में कही जाती है। आगे और बढ़ते हैं, हम इसको और थोड़ा आगे गहराई में धीरे धीरे जाते जाएंगे। हम श्वास जो लेते हैं, हमें कहा जाता है कि श्वास हमेशा नाक से लेते हैं। इसके पीछे भी साइंस है। सब साइंस में हमने पढ़ा है बचपन से। नाक में शुद्धिकरण होता है ना। नाक से जब हम श्वास लेते हैं तो नाक में शुद्धिकरण होता है। तो पहली बात तो है शुद्धि होती है और दूसरी चीज है कि उसके तापमान सेट किया जाता है। तो नाक के अंदर, इस टनल के अंदर जब श्वास जाती है तो उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सेट होता है, फिर वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को जाता है। तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही नाजुक से होते हैं, इसलिए शुद्ध हवा जानी बहुत जरूरी है।
अगर हम मुंह से श्वास लेते हैं तो क्या होगा, जिस टेम्परेचर में हवा है उसी टेम्परेचर में अंदर जाएगी। फिर अंदर के ऑर्गन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए, और उसके अंदर कोई कीटाणु धूल मिट्टी है तो वो भी अंदर जाएगी, है ना। तो उससे हमें काफी सारी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नाकों से ही श्वास लेना है। और जब हम नाक से श्वास लेते हैं, उसको फोकस करते, तभी हम अपनी ध्यान की स्थिति में जाते हैं। उसके पीछे और गहरा राज है, हमारा पूरा शरीर एक ज्योमेट्रिकल शेप है दोस्तों। हमारे शरीर का हर एक सेल जो है ना, वो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, एकदम परफेक्ट शेप है। तो हमारा नाक भी एक पिरामिड शेप हमारे साथ है, और हम जब बैठते हैं सही पोस्चर में तो हम भी एक ज्योमेट्रिकल शेप में बैठते हैं। तो ये ज्योमेट्री कभी कभी बिगड़ जाती है। बिगड़ क्यों जाती है? सोच विचारों से, है ना। अपने विचारों से, ड्युअलिटी की जो हमने अनुभव लिए हैं, जो एक्सट्रीम ड्युअलिटी हमने इतने जन्मों से हमने जो द्वंद्वता का अनुभव किया है, उसमें काफी कुछ हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाते हैं। मगर मजे की बात ये है कि ध्यान में आने के बाद हम जब इसको और कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं श्वासों के जरिए, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन कर लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करते करते लोगों की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, क्योंकि वो परफेक्ट शेप में आ जाते हैं और परफेक्ट चीजों फंक्शनिंग उनकी शुरू हो जाती है। अभी चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम श्वास जब लेते हैं तो ये जो गैस जो लेते हैं, ऑक्सीजन, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोई टाइप करेगा चैट बॉक्स में, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये जो सेशन है ये कॉन्वर्सेशन वाला है, आप चैट बॉक्स में डालते जाइए। प्राणवायु कहते हैं, बहुत बहुत सुंदर संस्कृति मैम, इसको प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु, वायु, है ना। हम वायु जो है वो सिर्फ वायु नहीं, अब आप वेदों की भाषा में अगर आप समझेंगे इसको, तो वायु जो है वो सिर्फ गैस नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो होता है वो नहीं है। वायु के अंदर अगर आप वेदों की भाषा में समझेंगे तो वायु का मतलब होता है उसके अंदर करंट होता है, उसके अंदर विद्युत शक्ति होती है ना। उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी होती है। वो कैसे होती है वो भी हम आगे चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें हम थोड़ा वेदों का सहारा भी लेंगे, क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में, इन सब में ना बहुत सुंदर सुंदर तरीके से कहानियों के जरिए हमारे ऋषि मुनि हमको समझाते हैं। इसलिए आज मैंने अपने ऋषि मुनियों से भी प्रार्थना की कि आप प्लीज यहाँ रहिएगा ताकि हम तक सही ज्ञान पहुंचे। तो एक जो जिज्ञासु होता है वो पूछता है। वेदों में एक उपाख्यान आता है जिसमें एक जिज्ञासु ऋषि से पूछता है, कस्मित्तु भगवो विद्याते, कस्मित्तु भगवो विद्याते, सर्वमिदं विद्यतो भवति, सर्वमिदं विद्यतो भवति। ये कौन सी वस्तु है संसार में जिसका यदि अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें सब कुछ ज्ञान हो जाता है ना। ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जिसका ज्ञान होने से हमें सब चीजें पता चल जाती हैं? तो यहाँ पे ऋषि जो है वो उत्तर देते वक्त कहते हैं कि ये प्राण तत्व है ना। ये प्राण तत्व है जिसे जान लेने के बाद हम संसार को पूरा जान लेते, पूरे ब्रह्मांड को जान लेते। देखिए कितना सुंदर इसका विश्लेषण दिया हुआ है यहाँ पर। और इसीलिए हम श्वासों को अपना गुरु कहते हैं, अपना मित्र कहते हैं। क्योंकि यदि हम संपूर्ण, अगर व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड को समझना है, हर एक तत्व को समझना है, तो उनकी पूरी कितनी लाइफ टाइम चली जाएगी। अगर मुझे वनस्पति को समझना है, किसी एनिमल किंगडम को समझना है, कितनी लाइफ टाइम चली जाएगी। मिनरल किंगडम को समझना है, अपने आसपास चीजों को समझना है, तो बहुत लाइफ टाइम चली जाएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप प्राण तत्व जो आपके अंदर बसा हुआ है उसको समझ लेते हैं, तो हम सब चीजों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो ये चीज ऋषि मुनि ने हमारे वेदों के व्याख्यान में कहा है। तो अभी देखते हैं अभी प्राण वायु में होता क्या है ना। तो जब हम वायु जब कहते हैं, वायु मतलब अगर हम इसको सिंपल टर्म में अगर समझे, हवा, है ना। अगर हवा चलती है तो क्या हवा प्राण देती है? क्या हवा किसी को जीवन दान देती है? जब निसर्ग में, प्रकृति में हवा चलती है तो पेड़ पत्ते उड़ते हैं, है ना। क्या वो जीवन देती है? तो हम श्वासों को जीवन क्यों कहते हैं, प्राण को जीवन क्यों कहते हैं? तो इसका भी एक बहुत बड़ी चीज है।
कि प्राण एक लिटरल प्राण नहीं है, प्राण एक बहुत बड़ा तत्व है। वो इतना बड़ा तत्व है जैसे कि दूध के अंदर घी होता है, वैसे ही प्राण के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। हम इसको और ध्यान से समझेंगे। जैसे कि वनस्पतियां जो होती है हरी भरी होती है, हमें पता नहीं कि इस वनस्पति में क्या है, मगर इसको प्रयोगशाला में अगर आप लेके जाएंगे और उसका अगर आप डाइसेक्ट करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कौन सा क्या कंपाउंड उसके अंदर भरा हुआ है, वो सब पता चलेगा। वैसे ही प्राण जो तत्व है ना, श्वासों के जरिए जो जा रहा है प्राण तत्व, उसके अंदर भी बहुत बड़ी चेतना है ना। वो हर एक चीज को चेतना देती है, तो हम इसको चेतना कहेंगे। ये बहुत बड़ा प्राण तत्व है। अब इंग्लिश में इसको हम ब्रीथ कह देते हैं। असली में देखा है तो प्राण तत्व के लिए इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट शब्द नहीं मिलेगा हमको, उसके समान कोई शब्द नहीं मिलेगा। ये प्राण तत्व जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें घुली हुई है। अगर इसको हम समझे तो ये समझ लीजिए एक शरीर है, प्राण तत्व एक शरीर है ना। उसके भीतर एक चेतना की शक्ति है, उसे ही हम प्राण कहते हैं। अभी इसको और सीधे सीधे समझना तो एक समझ लीजिए कि हर एक श्वास में सूक्ष्म ईथर है ना, सूक्ष्म आकाश तत्व है, सूक्ष्म ईथर है, और उस ईथर में सूक्ष्म प्राण है, और सूक्ष्म प्राण में सूक्ष्म ब्रह्म है ना। पूरे ब्रह्मांड से निकला हुआ जो है सूक्ष्म ब्रह्म है। इसका आगे और हम मजेदार चीजें देखेंगे दोस्तों। जैसे ये जो प्राण के अंदर जो सूक्ष्म ब्रह्म है उसको कोई उससे अलग नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि अगर मेरे शरीर का कोई हिस्सा अगर काटा जाए, हाँ, उसमें खून मिला हुआ रहेगा, वो बिना खून का नहीं हो सकता। अगर मैं समझू कि ये कोई मांस अगर मैं निकालू तो उसमें खून रहेगा ही रहेगा। तो वैसे ही जो प्राण तत्व है वो प्राण के अंदर जो ब्रह्म है, सूक्ष्म ब्रह्म जो है वो प्राण के अंदर रहेगा ही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जीवन जो है, जीवन का सार तत्व ही प्राण है। ये प्राण ही पूरे विश्व की प्रगति का आधार है ना। ये प्राण हर एक जीव में, हर एक चीज में है। तो शरीर चलाने के लिए जो चाहिए जिसका इस्तेमाल होता है वो सब इसके अंदर मौजूद है। ये पूरे शरीर को चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब इसके अंदर है। तो आपको तो पता ही होगा पंचकोश जो ध्यान में आते हैं, इनको ये सारी बेसिक चीजें बताई जाती है। शरीर के कितने लेयर्स है, कितने बॉडीज है, कोश कितने होते हैं। तो पंचकोश, हाथा योग की भाषा में अगर हम बात करेंगे तो पंचकोश में एक कोश है जिसको हम बोलते हैं प्राणमय कोश, है ना। तो जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में प्राण का एक भंडार है, असीमित शून्यता, जो अनंत शून्यता हम जिसको कहते हैं, इन्फिनिटी जो शून्यता है, जहाँ पे परमानंद है, वहां पे प्राण का पूरा भंडार है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। वैसे इस शरीर के अंदर भी एक भंडार है ना। चाहे वो लिमिटेड फॉर्म में क्यों ना हो, मगर एक भंडार है जो प्राणमय कोश के अंदर होता है। और वो वो स्लीपिंग फॉर्म में होता है। स्लीपिंग मतलब एक सुप्त फॉर्म में होता है, वो जागरूक नहीं होता है। मगर जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि हम इसको प्राणमय कोश को एक्टिवेट कर देते हैं। चैनलिंग शुरू हो जाती है, चैनलाइजिंग होती है, हमारी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद हम पूरे ब्रह्मांड से शून्यता से, जो शून्यता का ब्रह्मांड है उसमें से भी खींच के अपने अंदर लाते हैं, है ना। और उसी के अंदर इतनी सिद्धियां और बहुत कुछ है जिसका आप हम उसका कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये चीज हमको क्या क्या दे सकती है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो विश्व शक्ति जिसको हम कहते हैं विश्व प्राण से हम बहुत कुछ खींच के ला सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं प्राण साधना से। इतनी असीमित असीमित दिशा तक हम बढ़ जाते हैं। वो मनुष्य को इतनी सशक्त बना देती है, इतना सुपर नेचुरल जो हम बोलेंगे वो चीज बना सकती है। इतनी शक्ति इस प्राण साधना में होती है। हम प्राण, यही प्राण शब्द से प्राणी कहा जाता है ना, मनुष्य प्राणी, ये प्राणी वो प्राणी, क्योंकि प्राण है उसके अंदर, जीव है। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। आप साथ साथ में क्वेश्चन भी पूछते जाइए, आपका कुछ ज्ञान है तो वो भी आप बताते जाइए, तो और हमें मजा आएगा। अब हम कहते हैं कि प्राण पर विजय पाना मतलब अपने श्वासों पे मास्टरी करना।
अभी देखिए श्वास जो है ना उसको थोड़ा समझते हैं, प्राण और श्वास का। अच्छा कोई बता सकता है प्राण और श्वास का दोनों का क्या कनेक्शन है? क्या श्वास ही प्राण है? नहीं, या नहीं तो फिर दोनों का क्या कनेक्शन? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में डालते जाइए दोस्तों, जो भी आपको ज्ञान है, जो समझ में आता है आप डालते जाइए। प्राण, हम श्वास लेते, क्या श्वास ही प्राण है? जो प्राण तत्व की हम बात करते हैं, क्या कनेक्शन है श्वास का और प्राण का? तो श्वास क्या है ना दोस्तों, गाड़ी है, चैतन्य। हाँ, प्राण चैतन्य है, मगर क्या वो श्वास है? चैतन्य और श्वास एक जैसा है? तो चलिए इन दोनों का कनेक्शन हम समझते हैं। जो श्वास होता है वो गाड़ी की तरह है ना, और जो प्राण है वो उसका पैसेंजर है। तो आप ये कह सकते हैं कि श्वासों के जरिए हम प्राण तत्व को ब्रह्मांड से लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में जब डीप एनालिसिस कर रही थी और थोड़ा वेदों का ज्ञान थोड़ा पता चला, तो तब मुझे समझ में आया कि श्वास जो है वो एक वेहिकल है, और प्राण तत्व जो है वो श्वास के ऊपर बैठकर हमारे शरीर के भीतर जाता है। या तो थैंक यू सारिका जी। और आगे बढ़ते हैं। तो यही चेतन जगत में जो संवेदनाएं जो आती है वो प्राण तत्व से ही आती है। कोई भी जीवनी शक्ति में जो संवेदनाएं आती है वो प्राण तत्व से आती है। तो हम अभी जैसे कि कोई आत्मा है, कोई सोल है, प्राण या श्वास से, राजेंद्र जी कह रहे हैं प्राण या श्वास से ध्यान हट जाता है, तो उसके लिए क्या करे कि हमारा ध्यान हर पल इतने महत्वपूर्ण श्वास पर रहे? आएंगे, उस पर आएंगे राजेंद्र जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सभी लोग वही चाहते हैं ताकि उनका ध्यान बहुत गहरा हो जाए, श्वास से कभी हटे ही नहीं। तो और बढ़ते आगे, तो जब हम इस जीवन शक्ति जो प्राण तत्व जो है श्वास है, ये श्वास पर हम ध्यान करना शुरू करते हैं, इसकी साधना, तो आत्मा परमात्मा हो जाती है। आत्मा देवात्मा सर्वात्मा परमात्मा तक पहुंच जाती है, मतलब बन जाती है, उसकी संभावना है। इसके इसके इसकी जो असीम सत्ता जो है उसके बारे में हम, उसकी जो, जब हम किसी के बारे में पता करते हैं ना कि ये इतने अच्छे हैं, जैसे हम प्रबोध मास्टर के बारे में कल शेयरिंग चल रहा था गुड़ाकेशा सेशन में कि सबका एक्सपीरियंस क्या रहा प्रबोध मास्टर के साथ। तो जब प्रबोध मास्टर की क्वालिटीज हम जानते हैं लोगों के मुखों से, तो और उनसे प्यार हो जाता है। वैसे जितना हम अपने श्वासों के बारे में जानेंगे तो हम अपने श्वास से और प्यार करने लग जाएंगे। और जब हम ध्यान में जब अपने श्वास करेंगे तो एक एक श्वास को हम ऐसे मिलेंगे जैसे कि पता नहीं कितना बिछड़ा हुआ दोस्त हमसे मिला हुआ है। तो और हम इसकी सत्ता के बारे में जानते हैं। प्राणायाम में एक मंत्र है, इसमें प्राण के बारे में देखिए ऋषि मुनि लोग जो है उन्होंने प्राण के बहुत महत्ता की हुई है। तो प्रश्नोपनिषद में प्राण के बारे में कहा गया, प्राण स्वेयंतं वशे सर्वं हृदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेन पुत्रा न रक्षस्व श्रिच्च प्रज्ञाश्च विदेहिन इति। तो ये प्राणायाम का मंत्र है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्राण शक्ति है, जो प्राण तत्व है, वो तीनों लोक पर राज करता है। वो एक माता जैसे सबकी रक्षा करती है, अपने अपने शिशु की रक्षा करती है, उसी तरीके से प्राण हर एक जीव की रक्षा करती है। हर एक जीव की रक्षा करती है, उसको समृद्धि देती है, उसको ज्ञान देती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और इसको आप महसूस कर सकते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं श्वासों के ऊपर, श्वास की साधना करते हैं, उस समय हमें अपने आप ही अंदर से ज्ञान आता है, अपने आप ही अंदर से इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें पता चलने लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, या यदि कोई किसी चीज को हमें पाना है या करना है तो कैसे करना चाहिए। कोई हमारा सवालों का जवाब हमको अपने अंदर से मिलता है। तो बोलते हैं कि ये हमें समृद्ध बनाता है और हमें ये ज्ञान प्रदान करता है। जैसे एक माता एक शिशु की रक्षा करती, वैसे वह प्राण तत्व जो है हमारे शरीर के हर एक अंग की रक्षा करता है। तो ये बहुत सुंदर, इसके अंदर प्राणायाम में एक मंत्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मैंने यहाँ पर आपको साझा किया। और यहाँ पे और एक चीज है जो बहुत सुंदर है, हम धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे कि प्रश्नोपनिषद एक उपनिषद है जिसके अंदर जो हमारे ऋषि मुनि है, जो मुनि है,
ऋषि मुनि अश्वलायन मुनि है, वो पिपलार्थ महर्षि ऋषि से बातचीत करते, वार्तालाप करते हैं और उनके 6 प्रश्न होते हैं। वो 6 प्रश्न में वो उनसे पहला प्रश्न कहते हैं कि प्राण कैसे उत्पन्न हुआ, है ना? पहला प्रश्न पूछते कि प्राण तत्व जो है वो आया कहाँ से, कैसे आया? दूसरा प्रश्न वो ये पूछते हैं कि वो आने के बाद वो मनुष्य के अंदर कैसे, वो प्रथम जो है वो मनुष्य के अंदर कैसे गया, है ना? तीसरा प्रश्न वो ये पूछते हैं कि वो किस प्रकार ये जो प्राण शक्ति वो शरीर के अंदर स्थित रहती है ना? ये प्राण तत्व किस प्रकार इस शरीर के अंदर स्थित रहता है, गतिशील रहता है, इसके बारे में और बताइए। चौथा प्रश्न वो ये पूछते हैं कि जब मनुष्य एक शरीर को छोड़कर, जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाती है, उस समय ये प्राण तत्व कैसे कैसे निकलता है और कैसे दूसरे शरीर में जाता है ना? और पांचवा प्रश्न वो पूछते हैं कि इस बाह्य 5 भौतिक जगत में हम जानेंगे वो क्या है, 5 भौतिक जगत में ये जो है प्राण तत्व कैसे धारण किया जाता है। और छठा क्वेश्चन वो ये पूछते हैं, मन व इंद्रिय आदि ये जो है वो आध्यात्मिक आंतरिक जगत को किस प्रकार धारण करता है ना? आंतरिक जगत किस प्रकार आता है मन और इंद्रियों से। तो ये 6 सवाल महर्षि जो है, हमारे ऋषि मुनि जो है आश्वालायन, वो पिपलार्थ महर्षि ऋषि से पूछते हैं ये प्रश्नोपनिषद में। इसका लिंक भी मैं आपसे शेयर करूंगी, आप खुद सुनिएगा, यूट्यूब में है, उसका बहुत सुंदर विश्लेषण है, इसको ध्यान करते करते सुनिएगा, अंदर से बहुत कुछ निकलने लग जाता है इसको सुनते वक्त। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन को आंसर समझते हैं कि उन्होंने क्या बताया था। तो जो महर्षि पिपलार थे, वो पहले तो कहते हैं कि तुमने जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख के शायद मैं तुम्हें आंसर ना दूं, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वेदों पे बहुत प्रेम है और तुम अपने माइंड से नहीं पूछ रहे हो, अपने तर्क वितर्क से नहीं पूछ रहे हो, तुम अपने यहाँ से पूछ रहे हो, दिल से पूछ रहे हो। तो जब दिल से कोई आवाज आती है तो हमारे ऋषि मुनि बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और हमें आंसर्स करने लग जाते हैं। तो तुम्हारा आवाज यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से निकला है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने ऐसा कहा कि प्राण कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया? तो कहते हैं आत्मन एष प्राणो जायते। ये जो प्राण की उत्पत्ति हुई है वो परमात्मा से हुई है ना? परम ब्रह्म परमेश्वर से ये प्राण उत्पन्न हुआ है, वही उसका रचना करता है, वही उसकी रचना करने वाला है। इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वर के अधीन है। जैसे एक मनुष्य की जो छाया होती है, वो छाया उस मनुष्य के अधीन होती है, वैसे ही ये जो प्राण तत्व है वो परमेश्वर परमात्मा के अधीन है। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा बसता है। कैसे? ये श्वासों के जरिए परमात्मा बसता है। एक तो ये जीवात्मा ही परमात्मा से आई है अनुभव लेने के लिए, और दूसरी चीज है कि वो हर पल परमात्मा उस जीवात्मा के कनेक्शन में रहती है, इसके ब्रीथ के थ्रू। तो बहुत सारे रिलीजियन में, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में भी आप देखेंगे कि वहां पे कहा गया है कि थ्रू ब्रीथ स्पिरिट लिव्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन थ्रू ब्रीथ, है ना? स्पिरिट मतलब जो हमारे परमात्मा, जो हमारा स्पिरिट है, जो एकदम ऊपर का, जो हाईएस्ट लेवल स्पिरिट जहां से हमारा उगम हुआ है, वो हर एक मनुष्य में स्थित है इस श्वासों के जरिए। तो यही यहाँ पे कहा गया कि जो प्राण तत्व जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा से आया हुआ है। तो ये उनको पहले क्वेश्चन का जवाब मिलता है। अभी दूसरा प्रश्न है, वह मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? अभी देखिए बहुत सुंदर है, इसके बारे में आपको पता होगा कि हम कहते हैं ना कि जब मनुष्य अंतिम श्वास लेता है तो उसकी मनस्थिति कैसी है वो बहुत जरूरी है ना? तो हमें कहा जाता है कि पहले से ही भगवान का नाम लेना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मरते वक्त तो वही संसार का बारे में सोचते सोचते मरोगे, तो वैसा ही जन्म मिलेगा। मनुष्य का जो मन स्थिति होता है मरते वक्त, जो लास्ट श्वास के वक्त, वही मन स्थिति में वो पैदा होता है दूसरे शरीर में, है ना? तो उन्होंने कहा गया है कि मरते समय प्राणी के मन में उसके कर्मों के अनुसार जैसा उसका संकल्प होता है वैसा ही शरीर उनको मिलता है। अतः प्राण का प्रवेश शरीर में मन के संकल्प के द्वारा होता है ना? तो अंतिम समय में मन की जो स्थिति होती है, कितना माइंड बहुत छोटा सा है,
इस पूरे ब्रह्मांड के व्याख्या में अगर हम देखेंगे, इतना छोटा सा हम लोग का कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो मन की जो स्थिति होती है, मन की जो संकल्प स्थिति जो होती है, अरे मैं अपने बेटे से मिल लूं, अरे मेरा जमीन का क्या होगा, अरे मुझे ये करना था, अगर वैसी स्थिति में इंसान मरता है तो वैसी स्थिति में ही वो उसका जन्म होता है, उसको वैसा ही शरीर मिलता है। तो वैसा उन्होंने कहा सेकंड प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए। अब तीसरा जो प्रश्न है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको शायद पता होगा। वह किस प्रकार शरीर में स्थित रहता है? अब ये प्राण तत्व शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है ना? अभी इसके बारे में संस्कृति जी, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अपनी? अगर आप मुझे को होस्ट अगर बना देते हैं तो मैं एक पिक्चर शेयर करूंगी तो आसान हो। वायु से हमारा शरीर बना हुआ है, पंचवायु, है ना? आप निर्वाणाष्टकम अगर सुनेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ पता चलता है। मैं चित्त नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वायु नहीं, पंचवायु नहीं हूँ, पंचकोश नहीं हूँ, तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो इस पंचवायु से अभी प्राण तत्व जो होता है, प्राण तत्व अपने आप को 5 वायु में विभाजित करता है, 5 वायु में विभाजित करता है। तो इस वायु का नाम क्या है? प्राण, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु, है ना? ये प्राण तत्व जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है जन्म के समय, तब वो इस प्राण वायु को 5 भाग में विभाजित करके अलग अलग जगह पे स्थित करता है। तो इसका एक पिक्चर भी है जो अगर मैं शेयर करती तो जल्दी समझ में आएगा। तो मैं बस मुझे दोस्तों 1 मिनट दे दीजिएगा। संस्कृति में मेरे पास टाइम है ना, 15 मिनट और ले सकती हूँ ना ये डिस्कशन के लिए? जी मैम जी। ओके। और नासिका द्वारा विचलित होता हुआ नेत्र और हमारे श्रोत जो है वहां पे स्थित रहता है। तो जो प्राण जो होता है ना यहाँ पे चेहरे पे होता है। तो कोई इंसान अगर हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ नहीं दिखे तो हमें लगता है कि इसके अंदर प्राण शक्ति की कमी है ना? जो लोग कपालभाति करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप देखेंगे उनके चेहरे पर बहुत चमक होती है, रोशनी होती है। तो क्योंकि वो बहुत प्राण शक्ति को अपने अंदर लेते हैं। तो प्राण तत्व जो लेते हैं तो उनके अंदर प्राण की मात्रा बहुत होती है, वो यहाँ पे स्थित होता है। तो उनके चेहरे पे डिफरेंट चमक आती है। इनफैक्ट जो मेडिटेटर्स होते हैं उनके चेहरे पे भी हमेशा आपको ये नजर आएगा। तो जो प्राण जो पहला वायु है वो यहाँ पे स्थित होता है, हमारे चेहरे पे स्थित होता है। और जो दूसरा वायु है जिसको हम बोलते हैं अपान वायु, जो अपान वायु जो होता है वो हमारा लोअर पार्ट में रहता है, जहाँ पे किडनी है, हमारे हमारे जो मल मूत्र को बाहर निकालने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके लिए वो वायु का यूज होता है। तो वो वायु हमारे लोअर पार्ट में होता है शरीर के। और एक होता है समान वायु, जो समान वायु होता है नाभि के तरफ होता है, नाभि की तरफ होता है। इसको आप नेक्स्ट कीजिए संस्कृति में, इसमें एक पिक्चर है और नेक्स्ट कीजिए। हाँ ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो समान वायु जो होता है, प्राण वायु देखिए चेहरे पे रहता है। वो वायु जो एंटर करता है नासिका और मुख से, और वो हमारे आंखें, हमारे कान, वो चेहरे पे स्थित रहता है। और जो हमारा अपान वायु जो होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में रहता है ना? समान वायु जो होता है वो हमारा नाभि के तरफ रहता है। ये क्या करता है? हमारे खाने को पचाकर ये हमारे नाड़ियों तक रस को पहुंचाता है ना? समान रूप में सारी नाड़ियों को रस जो अब समान वायु जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है, उसका जो रस का जो है सर्कुलेशन के लिए उसका यूज होता है। तो समान वायु जो होता है वो सात ज्वाला में प्रकाशित होता है। अब सात ज्वाला क्या है? 2 नेत्र है, 2 नासिका है, 2 कान है और 1 मुख है। तो जो डाइजेशन से जो रस मिलता है वो 7 ज्वाला के जरिए वो प्रकाशित रहता है। और एक होता है व्यान वायु। अब व्यान वायु जो है हार्ट सेंटर पे रहता है। अब हार्ट सेंटर में क्या रहता है? हम कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो यहाँ पे होती है, आत्मा भी हम बोलते हैं यहाँ पे होती है, सोल यहाँ पे होती है, सेंटर में, हार्ट सेंटर में होती है। तो यहाँ पे जो हमारी जीवात्मा का निवास स्थान है वो हार्ट सेंटर है। अभी देखिएगा हमारा नाड़ी का स्ट्रक्चर एक बार बताएंगे। यहाँ पे उपनिषदों में कहा गया है कि जो हमारी नाड़ियां हैं 101 नाड़ियां हैं हार्ट सेंटर, है ना? हार्ट सेंटर पे 101 नाड़ियां है। तो एक नाड़ी तो ऊपर की तरफ जाती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 100 नाड़ियां समझ लीजिए, हार्ट सेंटर में 100 नाड़ियां है। वो 100 नाड़ियां, 50 नाड़ियां लेफ्ट की तरफ, 50 नाड़ियां राइट की तरफ, ऐसे, है ना? 100 नाड़ी है। अब ये 100 नाड़ियों से हर एक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं, है ना? हम उसको बोलेंगे सब पार्ट जो बोलते हैं ना, शाखा।
तो ये मूलभूत नाड़ी है, जो 100 नाड़ियां है मूलभूत नाड़ी है, और हर एक नाड़ी से शाखाएं 100 शाखा निकलती है, और ये 100 जो शाखाएं जो निकली हुई है उसकी प्रति शाखाएं है, उसकी कितनी 72,000 प्रति शाखा है। तो शरीर के अंदर देखा जाए तो 72 करोड़ नाड़ियां है ना, कितनी 72 करोड़ नाड़ियां है। तो आप नेक्स्ट वाला पिक्चर दिखाए संस्कृति मैम। हाँ, और नेक्स्ट वाला दिखाइए। हाँ, तो ये ऐसी नाड़ियां है हमारी। तो हम आयुर्वेदा में जब स्टडी करते हैं कोई स्टूडेंट, तो वो देख उनको पता रहेगा कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है नाड़ियों का, और बहुत मुश्किल होता है इसको समझना। तो हमारा हम जो है इतने कॉम्प्लेक्स बीइंग, ये शरीर जो है इतना कॉम्प्लेक्स है। तो ये 72 करोड़ नाड़ियों तक हमारा व्यान वायु विचरण करता है। तो ये जो व्यान वायु है सारी नाड़ियों की तरफ विचरण करता है। तो अभी आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं संस्कृति मैम, या तो अभी दूसरा वाला लास्ट वाला जो वायु है वो है उदान। अभी आपको कहा था ना एक नाड़ी है, 101 नाड़ी में से एक नाड़ी को छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। ये एक नाड़ी है जो हार्ट सेंटर से मस्तिष्क में जाती है ना, हार्ट सेंटर से पीछे स्पाइन से मस्तिष्क में जाती है। अब ये इसमें होता क्या है, मजेदार बात क्या होती है, ये इसको हम बोलते हैं उदान वायु। अब ये उदान वायु क्या करता है कि जब हमारा अंतिम समय जब आता है, तब हमारे जो इंद्रियों की मन की स्थिति यहाँ पे आ जाती है। जीवात्मा क्या करता है, अपने मन और इंद्रियों की स्थितियों के साथ यहाँ पे स्थित रहता है। तो ये उदान वायु इस जीवात्मा को उस नाड़ी के जरिए यहाँ से निकाल लेता है ना, प्राण हमारे चले जाते हैं। तो हमारे उदान वायु जो होता है, हमारा उदान वायु ये क्या करता है, और भी बहुत बड़ा काम करता है। देखिए इसमें सब में चेतना है, इस वायु में चेतना है। अब ये क्या करता क्या है ना, ये देखता है कि ये जो जीवात्मा है, इसकी जो मन स्थिति है, जो भी है उसके कर्मों के अनुसार, क्या इसको पुण्य लोक में लेके जाना है या कहीं और लेके जाना है ना। तो क्या इसको पाप योनियों में लेके जाना है, या इनको नरक में लेके जाना है, या इनको पुण्य लोक में लेके जाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो अलग अलग लोकों तक पहुंचाने के लिए है ना। देखिए एक व्हीकल का काम करता है, सारे वायु क्या करते, एक ट्रांसपोर्ट का काम करते कि ये जीवात्मा के लिए वो निकल के वहां जाते हैं। तो जो पुण्य आत्मा जो है वो पुण्य लोक में जाती है इस उदान वायु के जरिए से। ठीक है दोस्तों, अब ये पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन आपको याद हो, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा था, पांचवा क्वेश्चन ये था कि इस बाह्य पांच भौतिक जगत को किस प्रकार धारण करता है ना। प्राण तत्व जो है मेरे शरीर के अंदर का जो प्राण तत्व है, जो 5 वायु में जिसने विभाजित करके इस शरीर के सारे कामकाज को चला रहा है, ये बाह्य जगत से कैसे कोऑर्डिनेट करता है। हम तो जानते हैं कि हवा से तो सांस लेते हैं, मगर क्या वो सिर्फ हवा ही है, क्या जो हवा आ रही है क्या हवा से ही प्राण तत्व बना है कि और भी कुछ है ना। तो इसको भी जानते हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्राण है, जो प्राण है, पहला वायु जो है सूर्य, जो सूर्य है वो बाह्य प्राण है। मतलब जो मेरा अंदर का प्राण है वो बाह्य प्राण के रूप में अगर कम्युनिकेशन है तो वो सूर्य है। तो यह मुख्य प्राण सूर्य के रूप में उदय होकर इस शरीर के बाह्य अंग के प्रत्यंगों को पुष्ट करता है। तो जब सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है तो हमारी प्राण शक्ति भी बढ़ती है ना। तो और हमारे नेत्र, हमारे कान, ये सब चीज जो हमारा सूर्य जो है हमारा पोषण करता है, हमको शक्ति देता है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक बाह्य जगत कौन है, सूर्य, जिसको हम बाहर से देखते हैं, सूर्य के प्रकाश, उसका कहा गया है कि ये जो प्राण है वो बाह्य जगत का ये एक उन्होंने कनेक्शन बताया हुआ है कि इससे हम कनेक्ट करते, इस तरीके से वो कनेक्ट होता है सूर्य के प्रकाश के जरिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि पृथ्वी में दूसरा जो अपान वायु है, अपान वायु जो वेस्टेज को निकालता है हमारे बॉडी से, है ना, मलमूत्र को निकालता है। अब इसका बाह्य जगत से क्या संबंध है, तो इसमें उपनिषद में कहा गया कि पृथ्वी में जो देवता अर्थात अपान वायु की शक्ति है, पृथ्वी तत्व के अंदर भी अपान वायु की शक्ति है ना। तो वह मनुष्य के भीतर रहने वाले अपान वायु को टिकाए रखती है ना। तो हम बोलते हैं हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हम जैसे हमारे चक्रास है वैसे माता धरती के भी चक्रास है ना। तो हम माता धरती से बहुत रूटेड रहते थे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पृथ्वी में देवता अर्थात अपान वायु पृथ्वी में भी होता है, उस तत्व के साथ हमारा वो तत्व हमें हमारे शरीर के भीतर के अपान वायु को टिकाए रखता है ना। ये दूसरा उन्होंने बताया। तीसरा वो बताते हैं कि अभी अभी
तीसरा जो है समान, समान जो नाभि के इस तरफ होता है वो। पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में क्या है? पृथ्वी है और स्वर्ग लोक, उसके बीच में आकाश तत्व है ना। तो आकाश तत्व है, तो ये जो आकाश तत्व जो है वो समान वायु को टिकाए रखता है ना। तो समान वायु का बाह्य स्वरूप क्या है? समान वायु का बाह्य स्वरूप आकाश तत्व है। ये सभी प्रत्यंगों की, अंग और प्रत्यंगों की रक्षा करता है। हमारे श्रोत इंद्रिया, ये जो सुन सकती है, ये सब चीजें जो है ये वायु उसको हेल्प करता है इस चीज को चलाने के लिए। तो ये जो फंक्शनिंग चल रहा है ना, बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोग्राम किया गया है। अभी दूसरा जो वायु है व्यान वायु। अब इसमें कहा गया कि आकाश में विचरण करने वाला जो वायु है, जो हवा है, हवा का स्वरूप ही व्यान है। जो हमने कहा ना, व्यान वायु क्या करता है? 72 करोड़ नाड़ियों तक वो हवा को पहुंचाता है। तो वो इसका उन्होंने कहा है कि आकाश में जो विचरण करता है वो वायु ही उसका बाह्य स्वरूप है। और वो त्वचा और इंद्रियों को महसूस करने के लिए जो हमें मदद होती है वो उस वायु से हमें होती है ना। अभी उदान वायु, अभी उदान हमने देखा था ना, उदान क्या होता है? उदान हमारे शरीर को, हमारे जीवात्मा को हमसे निकाल के लेके जाता है। ये जो उदान है वो क्या है? वो उसका बाह्य स्वरूप क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे सूर्य और अग्नि की तेज होती है, जो बाहरी तेज होती है, एक जो आग होती है, जो उष्णता होती है उसकी, वह उष्णता उसकी बाह्य स्वरूप है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी मनुष्य जब अपना शरीर छोड़ देता है तब उसका शरीर ठंडा हो जाता है। इन जनरल हमारा शरीर वार्म रहता है ना। आप देखेंगे आपका शरीर हमेशा थोड़ा सा गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। तो ये उष्णता कौन रखता है? तो ये जैसे जैसे ये सूर्य और अग्नि की जो बाह्य तेज जो है वही इस बॉडी को गर्म रखती है। तो ये जो उदान उदान वायु जो है, जो हमारे शरीर को, प्राण को बाहर लेके जाता है अंतिम वक्त के समय, ये उदान जो वायु है वो हमारे शरीर को गर्म रखने की कोशिश करता है ताकि जीवात्मा इसमें रहे। और जब ये उदान वायु जीवात्मा को लेके जाता है इस शरीर से बाहर, उस समय शरीर ठंडा हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, प्राण चले जाते हैं और चेहरा देखेंगे तो उसमें कोई प्राण तत्व नहीं होता है ना। तो ये इस तरीके से उन्होंने कहा, ऋषि मुनि ने इसका, महर्षि ऋषि ने इसका विश्लेषण दिया है। और वो फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि मरते समय आत्मा का जो संकल्प होता है, इसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संकल्प के साथ क्या होता है? जो भी संकल्प होता है मन में, उस संकल्प के साथ मन, इंद्रिया, ये सब को साथ लेके जो उदान जो होता है, उदान प्राण, मन, इंद्रियों की स्थिति, इन सब को लेके वो उदान वायु जो है मिलाकर जीवात्मा को निकाल के भिन्न भिन्न लोकों में या योनियों में लेके जाता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को परमात्मा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और जो भी मनुष्य इस पंच वायु की महत्व को समझता है, इसको अनुभव करता है, इसका एहसास वो रखता है ना, वो हमेशा परमात्मा के नाम स्मरण में रहेगा ही रहेगा, वो साधक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो एक तरीके से साधक ही है, जिन्होंने, जो लोग ये बहुत सुंदर साधना में चल रहे हैं, तो उनको इस चीज का ज्ञान है। और आप इसको और महसूस करना चाहे तो मैं संस्कृति मैम से एक वीडियो का यूट्यूब लिंक दूंगी। मैं चाहूंगी अगर आपको उपनिषदों में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी, इसको जरूर सुने। इसके संस्कृत अगर आपको आता है, मुझे नहीं आता इसलिए मैंने ज्यादा बोला नहीं, मैंने उसका सिर्फ मीनिंग आपको बताया है। तो ये शक्ति होती है, प्राण शक्ति है। तो और दोस्तों, और कुछ मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिली। ये किताब मेरे पास 15-20 साल से थी। ये प्राणायाम की किताब है जो मुझे गायत्री टेम्पल से मिली थी। और मैंने इसको जब इस टॉपिक पे बात करना था तो मैंने कहा चलो देखती हूँ इसमें क्या है। तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी इसमें। ब्राह्मण उपनिषद में एक चीज कही गई थी जिसके बारे में संस्कृत में नहीं बोलूंगी, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो मैं उसका मतलब बता देती हूँ। इसमें ये कहा गया कि यह प्राण ही ब्रह्म है, यह सम्राट है, वाणी जो है उसकी रानी है, कान उसके द्वारपाल है, नेत्र उसके अंगरक्षक है, मन उसका दूत है, इंद्रिया उसकी दासी है। देवताओं द्वारा यह उपहार उस प्राण ब्रह्म को भेंट किए गए। तो ये बहुत सुंदर उपहार है जो हमारे पास है। तो ब्रह्मोपनिषद में इसका जिक्र किया गया है। और भी एक हठ योग प्रदीपिका के अंदर भी बहुत सुंदर तरीके से एक श्लोक है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको सुनाती हूँ। ये इसमें कहा गया है कि पवनो बध्यते ये न मनस्तेनैव बध्यते। जिसने प्राण वायु को जीता उसने मन को जीत लिया।
मनुष्य वध्यते येन पवनस्तेन बध्यते, जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया। हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरण, चित्त की चंचलता के दो ही कारण है, एक वासना का और दूसरा प्राणवायु की चंचल होने का। तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तवो द्वावपि विनश्यता, इनमें से एक भी चीज को आप नष्ट कर लेते हो तो दूसरी वासनाओं का नष्ट हो जाता है। मतलब अगर आप प्राण, हमारी बॉडी का कंपोजिशन है कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो 5 तत्वों में देखा है तो पानी का बहुत बड़ा मात्रा है, वायु का बहुत छोटा मात्रा है, मगर वायु बहुत आसान है उसके ऊपर मास्टरी करना, ब्रीथ के ऊपर मास्टरी करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू दूसरे तत्वों पर मास्टरी करना। तो हम ब्रीथ पे मास्टरी अगर कर लेते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग अपने वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, अपने कर्मों को हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से ये सुंदर सुंदर व्याख्यान इसमें दिए हुए हमारे वेदों में। और एक क्वेश्चन था राजेंद्र सर से कि कैसे हम ब्रीथ के साथ रहे। आप जितना अपने ब्रीथ से प्यार करेंगे उतना आप उसके साथ रहते जाएंगे, हर एक ब्रीथ से प्यार करते जाइए। मुझे बहुत जैसे जितना मैं श्वास के बारे में पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है एक एक श्वास लेते हो कि कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, और इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। एक एक श्वास को महसूस करते जाइए, अभ्यास से होता जाएगा। अपने भाव रखिए, माइंड तो चलता ही रहेगा, उसको तो छोड़ ही दीजिए। बस अपना भाव एक प्रेमिका से कैसे हम प्रेम करते हैं, एक प्रेमी कैसे अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, वैसे ही अपने श्वास के साथ जब हम प्यार करने लग जाते हैं तो अपने आप वो हमें खींच ही लेती है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना पड़ता, वो हमको खींच लेती है। तो वैसा प्यार हमको हो जाता है। ये एंड करने से पहले ये संस्कृति में हम थोड़ा स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं लास्ट के जो बुद्धा के कोट से ब्रीथ के ऊपर, बहुत सारे रिलीजियन में ब्रीथ के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, तो कुछ कुछ कोर्स में लेना चाहूंगी मास्टर्स के जो उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। संस्कृति मैम। और एक क्वेश्चन आया है, अच्छा। अगर श्वास गुरु है तो अपना हृदय क्या है? हृदय तो पहुंचने के लिए हम श्वास को, अब देखिए भगवान तक हमें पहुंचना है, यदि हमें भगवान तक, परमात्मा तक पहुंचना है तो हम श्वासों का ही ध्यान कर रहे हैं ना, है ना। हम गुरु, जैसे पत्री जी सर हमको मिल गए एक गुरु के फॉर्म में, जिन्होंने हमें अपने आप से मिलवा दिया, है ना। तो अपने आप से हृदय मंदिर है। यस, बिल्कुल वही है, हृदय मंदिर है, हृदय में ही हम हैं अपने आप को मिलने के लिए कि हम इतने डिवाइन हैं, हम वो भगवान हैं, बस वही जानने के लिए श्वास हमारी मदद करता है। थैंक यू मैम। हाँ। सर मैडम ने स्क्रीन शेयर किया है। हाँ जी, लास्ट में जाइए, थोड़ा पीछे की तरफ जाइए, हाँ और पीछे, हाँ आगे आगे, हाँ। अब अच्छा मैं होली ट्रिनिटी की तरफ जाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर चले जाइए संस्कृति मैम। 10 मिनट है ना सौजन्या मैम हमारे पास टाइम? 10 मिनट है, 10 मिनट। अच्छा, तो क्विकली मैं बताती हूँ, 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो बुक है हमारा, उसके अंदर होली ट्रिनिटी का भी एक सुंदर बताया गया था कि त्रिमूर्तियों के बारे में, कि एक हमारा शून्य, अनंत शून्यता है, हमारा देह, हमारा आत्म अनुभूतियां है, और हमारा शरीर की संवेदना है ना। तो जब मन बीच में आता है तो वो हमारे सारे कनेक्शंस को ब्रेक कर देता है, हमको वो शून्यता की स्थिति पे जाने नहीं देता है। तो हम तब माँ कहती है कि ब्रीथ का सहारा लो। तो माँ सरस्वती ने क्या कहा है, ब्रीथ का सहारा कैसे लेना है आपको, आप जब इनहेल और एक्सहेल के बीच में एक पॉइंट होता है, सॉफ्ट पॉइंट, तो आप जितना इनहेल, उसके बाद जो गैप है उसको महसूस कीजिए, फिर एक्सहेल, एक्सहेल के बाद के भी गैप को महसूस कीजिए, फिर इनहेल। तो इस तरीके से जब आप ध्यान करना शुरू करते, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाते हैं, आपके बॉडी की संवेदनाएं बढ़ जाती है, और आपके अंदर थोड़ा सा प्यार है तो प्यार बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा प्यार आपको शून्यता से जोड़ देता है। तो ये उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीका उन्होंने इस बुक में बताया गया था, तो वो भी एक तरीका है जो आप लोग अपना सकते हैं। कुछ लोग, सब लोगों के अपने अनुसार अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग अपने प्यारे गुरु को याद करते तो अपने आप जुड़ जाते हैं, कुछ लोग एनालिटिकल माइंडेड होते, लॉजिकल माइंडेड होते, तो उनको इस तरीके की चीजें को ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। तो और नीचे आते हैं मैम, हाँ, गौतम बुद्धा का ये है, टू अवेकन सिट कामली लेटिंग ईच ब्रीथ क्लियर योर माइंड एंड ओपन योर हार्ट। तो देखिए यहाँ पे कोई कह रहा था ना कि श्वास गुरु है तो मन क्या है,
तो यही है, हार्ट को ही ओपन करने के लिए हम ये सब कुछ तामझाम कर रहे हैं। तो यही बुद्धा जी कहते हैं, कुछ मत सोचो। हाँ, अभी ये हमारे बहुत बड़े मास्टर हैं, इन्हीं की एक किताब है ब्रीथ, ये जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अपने पितामह ब्रह्मश्रीपति सर ने भी उनको रिकमेंड की थी कि एनलाइटमेंट इज ऑलवेज देयर, स्मॉल एनलाइटमेंट will bring great enlightenment. If you breathe in and are aware that you are alive, that you can touch the miracle of being alive, that is a kind of enlightenment. तो वो यही सिंपल भाषा में कह रहे कि एक एक ब्रीथ को महसूस करो, एक एक ब्रीथ में जो आपको जो जीवन का महसूस होता है ना, एक एक श्वास में जो जीवन है, वही छोटा छोटा एनलाइटमेंट है, वही छोटा छोटा एनलाइटमेंट आपको बड़े एनलाइटमेंट तक पहुंचा देता है। तो उनका यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स, एक एक श्वास के जीव को महसूस करो, उसके जिंदापन को महसूस करो। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप ये सिंपल चीज है कि फीलिंग कम एंड गो लाइक क्लाउड्स इन अ विंडी स्काई, कॉन्शियस ब्रीदिंग इज माय एंकर। तो ये सेम मास्टर है थीश नाथ हयान, जिन्होंने ब्रीथ के ऊपर किताब लिखी थी। यही कहते हैं कि सारी चीजें आती रहेगी जाती रहेगी, मगर जो आपका श्वास है बस उसको पकड़ के रहोगे ना, तो बिल्कुल हिलोगे नहीं, एकदम स्थिर रहोगे, एकदम अच्छे से रहोगे। ये भी उन्हीं का कोट है। इसको मैं यहाँ विराम देती हूँ, अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। यदि किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं। थैंक यू स्वाति मैम। ये सब कोट्स है जो मैंने डिस्कशन में बताया है कि ब्रीथ के द्वारा ही परमात्मा हमारे अंदर वास करता है। तो ब्रीथ को पकड़ लो तो परमात्मा को ही पकड़ लिया ना, तो वैसा है, सिंपल, और कुछ नहीं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। टाइम के वजह से हम यहीं पे कट कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे ही सुनते रहते। इतना अच्छा आप ज्ञान लोगों ने दिया आपने। मौका दिया, पूरी टीम जो है, अप्पू दीपू भव, ये टीम की तरफ से मेरा बहुत बड़ा आभार है। उन्होंने मुझे इतना सुंदर टॉपिक दिया, और थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मुझे बोलने के लिए अवसर मिला, और मैंने सीखा एक्चुअली। जब मैं इसके लिए प्रिपेयर करती, मैंने बहुत सीखा। ऐसा लगा मुझे कुछ नहीं आता था, थोड़ा सीखा इस वजह से, इस सेशन की वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का क्वेश्चन है तो किसी का डाउट है, कोई एक्सपीरियंस है आपको सांस के में भी, आप शेयर कर सकते हो। प्लीज अपना हैंड राइज कीजिए। जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मावंदन मैडम। आत्मावंदन। हाँ मैडम, मुझे क्या वो पूरे चार्ट्स लेके अपने ग्रुप में चाहिए थे, मतलब उनको पढ़ना है, मैं पढ़ नहीं पाई। अच्छा, आपको पीपीटी वो वायु के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ मैडम, और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, मैं वहां से आपको आंसर दी, और वहां से मेरा मतलब सेशन चला गया। अब मैं यूट्यूब में डबल सुनूंगी उसको, और आपके चार्ट्स मेरे को ग्रुप में चाहिए मैडम। हाँ बिल्कुल, वो पीपीटी को शेयर किया सरस्वती मैम, शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। उसमें कुछ रफ नोट भी है, मगर ठीक है, आपके काम का जो है वो आप उठा सकते हो उसमें से। और उसमें लिंक भी दिया है, प्रश्नोपनिषद जो है, जिसके बारे में मैं 6 क्वेश्चन जो पूछे थे ऋषि मुनि ने, वो 6 क्वेश्चन, वो यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने तो वहीं से सीखा है, तो आप पढ़िएगा उस पीपीटी में सब। ठीक है, बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैडम। ओके मास्टर, किसी का और सेशन है? ठीक है मास्टर्स, अभी हम यहीं पे खत्म करेंगे। फिर थैंक यू कल्पना जी, फिर ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शशांक कुलकर्णी ने हैंड रेज किया है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए सर। हाँ, आत्मावंदन कल्पना जी। सर, मेरा प्रश्न ये था, जब मैंने ये प्रश्न पूछा था कि अगर श्वास गुरु है तो फिर हृदय क्या है। बेसिकली आपने जो एग्जांपल दिया था कि श्वास अगर गाड़ी है, बराबर है, तो मैं ये सोच रहा था कि श्वास गाड़ी है तो क्या हार्ट इंजन हो सकता है अपने पूरे बॉडी का। वो मैं सोच रहा था, और इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि
मेरे ख्याल से श्वास would be acting as a diesel or petrol to run our body, and heart would be the engine using which it runs the body or operates the body. तो वो मैं आपसे जानना चाहता देखिए हूँ। क्या है ना कि ये जो विज्ञान है, हमारा श्वास का विज्ञान, वो इतना गहरा है। इसके लिए हम एग्जैक्ट इसका तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि इसकी तुलना कुछ चीजों से करें ताकि वो आसान हो जाए। देखा जाए तो प्राण तत्व जो है, प्राण तत्व ही सभी चीजों को चला रहा है। क्या हम इसकी तुलना किसी से कर सकते हैं? अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है इसको, हम ना इसको इंजन, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, ये इंजन भी है, ये सब कुछ है, तो इसकी तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इंजन और व्हीकल के फॉर्म में थोड़ा कठिन होता है हमें ये करना। मैंने सिर्फ एक ही चीज का तुलना किया था, श्वास और इसका गाड़ी है और प्राण जो है उसमें पैसेंजर, ताकि हमें समझ में आ जाए कि श्वास और प्राण जो है वो अलग अलग है। जो हम श्वास लेते हैं और श्वासों के जरिए जो हम प्राण तत्व को लेते हैं, श्वास प्राण तत्व नहीं है। श्वास एक तरीका है जो हमने एक वायु को अंदर किया हुआ है। वायु के अंदर क्या गया? वायु के अंदर दूध तो गया, मगर दूध के अंदर क्या है? दही भी है और घी भी है। तो हम उस प्राण तत्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है किसी शब्दों के साथ तुलना करना। बट मैसेज यही है कि हार्ट के अंदर, ये हार्ट को ओपन करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। और सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, जो भगवान बुद्ध ने और पतंजलि सर ने कहा है कि श्वास को गुरु बना लो, क्योंकि आप प्राण तत्व के बारे में बात करोगे लोग भाग जाएंगे। आम आदमी से मैं जाके बताऊंगी सिंगापुर में, यहाँ पे ध्यान प्रचार करते हो, आ जाइए प्राण तत्व का साधना करते हैं, प्राण ये है, तो वो भाग जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। अगर मैं ये बोलूंगी श्वास है, श्वास इनहेल एक्सेल को ऑब्जर्व करो, बस प्राण तत्व को भूल जाओ। अच्छा, यहाँ पे आप सब लोग काफी अच्छे लेवल तक है, इसलिए आप इंटरेस्ट आ गया आपको, आप सुन रहे इस विज्ञान। काफी लोगों को नहीं इंटरेस्ट है, 5 वायु क्या करना है मुझे 5 वायु से। जब तक शरीर में बीमारी नहीं होती तब तक वो वायु को नहीं समझते हैं। बीमारी होती है, कुछ होता है, तब वो लोग ओपन करके देखते हैं बुक्स की, इसमें क्या लिखा है, क्यों बीमारी हो रही है, डिटेल में जाते हैं ना। जनरली लॉजिकल माइंडेड पीपल इतना ज्यादा सोचता नहीं। तो सिंपल भाषा में जो सर ने कहा है, श्वास को गुरु बना लो, बस बाकी सब छोड़ दो। तो यही, इसी में हमको धीरे धीरे ज्ञान मिलता जाता है जितना साधना करेंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आत्मवंदन। थैंक यू शशांक जी। सिर्फ वो सब हमको समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। लॉजिकल माइंड अप्लाई नहीं करना है, समझना है ना कल्पना जी? थैंक यू। ले लिया है मैम आपने। सॉरी मैम। बहुत अच्छा, अनम्यूट कीजिए शुभा। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट बहुत अलग था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। ये थैंक यू वेरी मच। हमें ऋषियों का देन है, और मास्टर आते हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। एक कहानी है ना, उपनिषद में एक कहानी है कि एक गुरु एक शिष्य जो होता है वो बहुत बड़ा काम करता है, बाद में वो देखता है कि अरे गुरु ने उसको कंधे पे बिठाए रखा है। सही है, सही है। तो बस वही गुरु क्या करते ना, खुद को नहीं दिखाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं और अपने जो बच्चों को ना ऐसे ऊपर बिठा देते हैं कंधों पे। सबका फेस दिखता है। बस वही है हम सभी। स्वर विज्ञान के बारे में थोड़ा सा मालूम था, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही अलग था, नहीं सुना नहीं था कभी कहीं। थैंक यू मैम सुनने के लिए, इंटरेस्ट के साथ सुनने के लिए। काफी लोग बोर हो जाते हैं वायु के बारे में सुनते सुनते। नहीं, बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। थैंक यू वेरी मच मैम। लव यू मैम। थैंक यू शुभाजा जी। सब सब लोगों का किचन में काम चल रहा है, वैसे ही ज्ञान भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सब लोग हम यहीं पे सेशन एंड करेंगे, टाइम भी हो रहा है। फिर कल मिलेंगे, कल प्रबोध सर का क्लास है, तो कोई मिस नहीं करिएगा। थैंक यू प्रज्ञा जी, एक्सीलेंट सेशन। कल्पना जी, थैंक यू मैम।